सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको हिंदी में राधू और बैलगाड़ी का पहिया पाठ 11 पढ़ाने जा रही हूँ। तो आइए आप लोग ध्यान से सुनिए कि इस पाठ में क्या दिया हुआ है। राधू के विद्यालय की छुट्टियाँ चल रही थी। वह प्रतिदिन मित्रों के साथ खूब खेलता। कभी भरी दोपहरी गांव के खाली मैदान में राधू, मंटू, श्यामू और संतो बूढ़े बरगद के नीचे गिल्ली डंडा खेलते तो कभी पोखर के किनारे बैठकर मछलियों को देखते और मेढकों की टट्टर सुनते थे। बीच बीच में पत्थर फेंकने पर पानी में बनने वाली गोल आकृति को देखते और समाप्त होने तक उसको निहारते रहते। जब इन सब चीज़ों से मन उचट जाता तो चारों मिलकर खेतों में जाते और मन चाहे फल या सब्जी तोड़कर खाते थे। तो राधू एक बच्चा है जिसके विद्यालय की छुट्टियां चल रही थी। उसके दोस्त जिनका नाम था राधू, मंटू, श्यामू और संतो, ये लोग बाहर में खेल रहे थे। तभी वो लोग पोखर किनारे बैठकर, पोखर मतलब तालाब किनारे बैठकर मछली को देख रहे थे और तालाब में पानी फेंक रहे थे, जिससे एक गोल आकार बन रहा था और उसको सब देख रहे थे, निहार रहे थे, मतलब देख रहे थे। जब ये सब करते करते उनका मन उब गया, यानी मन जब नहीं लगा, तो चारों मिलकर, वो लोग दोस्त मिलकर चारों मिलकर खेतों में चले गए और वहाँ पर जाकर फल और सब्जी तोड़कर खाने लगे। उनकी इस हरकत से खेतों का मालिक हरिराम, खेतों का मालिक का क्या नाम था? हरिराम, बहुत परेशान था। वह हमेशा उन्हें समझाता था कि चोरी करना अच्छी बात नहीं है। एक दिन हरिराम ने राधू के दादाजी को बच्चों की यह हरकत बताई। दादाजी ने तीनों को बुलाकर समझाया कि इस प्रकार किसी के खेत में घुसकर बिना पूछे कुछ भी लेना चोरी कहलाता है। इसके बाद तीनों ने कभी ऐसा नहीं किया। जब उन लोगों ने दूसरों के बगान से फल और सब्जी तोड़कर खाया, तो उस खेत का जो मालिक था हरिराम, उसके दादाजी से शिकायत किया। तब उसके दादाजी ने बच्चों को समझाया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है। तो उन बच्चों ने फिर कभी ऐसा नहीं किया। एक दिन दादाजी बैलगाड़ी पर अनाज लादकर शहर की ओर जा रहे थे। राधू ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और कहा, आपके साथ मैं भी शहर चलूँगा। दादाजी ने कहा, ठीक है, बैठ जाओ बैलगाड़ी में। दादाजी से उसने खूब बातें की और बातें करते करते राधू ने पूछा, दादाजी, ये बैलगाड़ी का पहिया कैसे घूमता है? दादाजी, बेटा, पहिया मनुष्य का सबसे बड़ा आविष्कार है। लगता तो यह बहुत साधारण सी चीज़ है, लेकिन इसके बिना गति कैसे होती? एक दिन जब राधू के दादाजी जा रहे थे शहर में अनाज बेचने, तो राधू भी जिद किया कि वह भी चलेगा। तब उसने अपने दादाजी से पूछा कि दादाजी, ये बैलगाड़ी का पहिया कैसे घूमता? तब उसके दादाजी ने बताया कि यह पहिया की मदद से घूमता है, जिसका आविष्कार मनुष्य ने किया, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण आविष्कार है। आविष्कार मीन्स होता है आपका खोज, ठीक है। बैलगाड़ी से लेकर रेलगाड़ी तक सभी वाहन पहिए पर ही चलते हैं। हजारों किलोमीटर ऊंचे उड़ने वाले हवाई जहाज़ों को भी ज़मीन से ऊपर उड़ने और उतरने के लिए पहियों की ज़रूरत होती है। राधू, दादाजी, लेकिन गन्ने का रस निकालने वाली मशीन में रामलाल चाचा ने पहिया क्यों लगाया है? मशीन को चलकर थोड़े ही जूस निकालना है। दादाजी हंसते हुए, हाँ हाँ हाँ, अरे बेटा, मैं तुम्हें समझाता हूँ। हमारे लिए तरह तरह की चीज़ें बनाने वाली मशीनें, समय बताने वाली घड़ियाँ, बिजली पैदा करने वाले जनरेटर और हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन के लिए आवश्यक बहुत सी चीज़ें पहियों के बिना काम ही नहीं कर सकती। लगभग 3000 वर्ष पहले, यानी आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व,
किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने सीधी सादी वस्तु का आविष्कार किया था जो आज भी हर जगह और हर काम में मनुष्य के लिए सबसे आवश्यक उपकरण है। तो उसके दादाजी ने बताया कि हर चीज़ में पहिए की आवश्यकता होती है, जैसे घड़ी में, बिजली पैदा करने वाले जनरेटर में और बहुत हर चीज़, हर मशीनों में पहिए की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसका आविष्कार लगभग 3000 वर्ष पहले यानी आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ था। उसके दादाजी कह रहे थे इस पहिए का आविष्कार। तो यहाँ तक आज मैं आपको पढ़ाऊँगी। इस पाठ में यहाँ तक आप देखिएगा कि पढ़िएगा ध्यान से, और राधु और दादाजी के बीच क्या बातचीत हुआ उसे ध्यान से पढ़िए और समझिएगा। यहाँ तक मैं कुछ क्वेश्चन आपको दूंगी, इसका आप उत्तर लिख करके मुझे दिखाइएगा। धन्यवाद।